स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सरेज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, इनविजिबल होती हैं। और स्पेक्ट्रम जो कि हमें एक्सरेज एक बैंड से हमारे पास आए तो ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम से मेजरमेंट को यूज करते हुए, टारगेट के तौर पे यूज करते हुए लिया गया है। इस मोलिब्डेनम टारगेट को यूज करते हुए जो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं उनमें से दो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास के अल्फा, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं। के अल्फा के लिए हमारे पास एक डिस्क्रीट लाइन यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, में दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक्सरेज यानी कि के बीटा एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं इस मोलिब्डेनम टारगेट की वजह से। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ब्रह्मस्ट्रहलंग कॉन्टिन्यूम यानी कि स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम को यहाँ पे मैं सिर्फ SPEC से शो कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है ये एक इफेक्ट की वजह से आता है और वो इफेक्ट कहलाता है ब्रह्मस्ट्रहलंग, जैसे कि इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये ब्रह्मस्ट्रहलंग इफेक्ट की वजह से आता है। और ब्रह्मस्ट्रहलंग का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ठीक है, ब्रेकिंग रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताते चलूँ कि जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है ये क्यों हमारे पास डिफरेंट आता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट लाइंस क्यों नहीं आती कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वजह से। तो स्टूडेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सरेज तब आती हैं जब हमारे पास दो स्पेसिफिक शेल्स के दरमियान ट्रांजिशंस की वजह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं वो कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जबकि इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए जा रहे हैं एक टारगेट के ऊपर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है मोलिब्डेनम। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब मोलिब्डेनम के अंदर मौजूद एटम्स के न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजरेंगे तो उस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है उसमें कमी आएगी, यानी कि उनकी मोशन में डिसेलरेशन आएगी। ठीक है, जब वो स्लो डाउन होंगे यानी कि उनकी मोशन में ब्रेक आएगा उसकी वजह से वो रेडिएशंस को एमिट आउट करेंगे और वो जो रेडिएशंस एमिट आउट करेंगे वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी जो कि आप यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस हमारे पास ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर दे। ठीक है, जब वो डिसेलरेट हुआ है, ठीक है, तो जब वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर दे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपीयर होगी फोटोन की सूरत में जिसकी एनर्जी होगी HF। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऐसा F है, ठीक है, ये एक्चुअली एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और जो यहाँ पे H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो हम जब एमिट आउट होगा तो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होगी इस रेडिएशन की, तो उसको मैं यहाँ पे F मैक्सिमम से शो कर रही हूँ। ठीक है, वो स्मॉलर एनर्जी के होंगे यानी कि स्मॉलर फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर वेवलेंथ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास फोटॉन्स एमिट आउट होंगे, ठीक है, फोटॉन्स एमिट आउट होंगे वो स्मॉल f के होंगे। ठीक है, यानी कि उनकी जो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो एमिट आउट होंगे यानी कि जो हमारे पास एक्सरेज उनकी वजह से प्रोड्यूस होंगी वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी की होंगी। ठीक है, और इसी तरह से जो उनके जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू HF मिनिमम। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास HF मिनिमम के लिए जो वेवलेंथ होगी वो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये सारी की सारी वेवलेंथ्स कवर हो रही हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास हाई वेवलेंथ्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, जो कि वो वेवलेंथ्स हैं जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रही हैं जो कि फ़ौरन ही अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं कर देंगे बल्कि कुछ कोलिजन्स के बाद अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे फोटॉन्स की सूरत में। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ्स भी मौजूद हैं जो कि ऐसी एक्सरेज की वेवलेंथ्स हैं जो कि तब प्रोड्यूस होंगी कि जब इलेक्ट्रॉन सारी की सारी अपनी एनर्जी फ़ौरन ही लूज़ कर दे। तो स्टूडेंट्स सब